तो यहाँ देखे ना, तो ये घनघोर जंगल में हम पहुँच चुके हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि यहाँ जंगली जानवरों का भयंकर वाला खतरा है, तो शुरू हो चुका है सुंगरों का आतंक। ये देखिए, तो सुंगर जो अपने सींगों से निकालते हैं ना, ये देखो, ये पूरा कुछ ऐसा है जैसे ऐसा लग रहा है कि यहाँ जंगल में किसी ने हल लगाया होगा। ये देखो, और इन ऊंचे पहाड़ों के ठीक नीचे देख सकते हैं हमारे पहाड़ों में गाँव कैसे बसे रहते हैं। ये देखिए, तो ये है जी ग्वास गाँव। और तो दीदी के घर पे आया था और दीदी ने मुझे ना पता था मैं क्या बेच करके दिया है। ये है झंगोरा। तो हम आ रखे हैं आज ग्वास में, और ग्वास में थी यहाँ छल पूजा। तो छल पूजन का जो खाना बन रहा है यहाँ पे बन रहा है। तो ये जितने आदमी हैं ये सारे अपने यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स हैं और ये अपनी वीडियो को हमेशा देखते रहते हैं, तो इसीलिए आज इनका न्योता मिला। तो आज हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी यूट्यूब चैनल में। तो हो चुकी है दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत, और नई शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत जंगलों के बीच से। और ये जो जंगल है ना, बगल पड़ोसी जो गांव है हमारा मालकी, उनके जंगल से आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। और आज हम फिर से जा रहे हैं एक ऐसा खूबसूरत और घनघोर जंगल के बीच में। भाई यहाँ के जंगल की बात कर रहे हैं क्या, इतना घनघोर जंगल कि जहाँ ना ग्रुप में जाना पड़ता है। और उस जंगल का नाम ही है पाताल। तो आपको पता होगा पाताल जहाँ का नाम हो तो वहाँ कैसा कंडीशन होगा। लेकिन चलने के लिए ना काफ़ी भयंकर वाली चढ़ाई है। और साथ में मेरे पीठ पे देखे पूरा बैग भरा हुआ है। कठिनाई कैसे है देखे, इस ठंड में भी पसीना आ रही है। और जो साथी लोग हैं ना वो चले गए आगे। तो यहाँ देखे ना, तो ये घनघोर जंगल में हम पहुँच चुके हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि यहाँ जंगली जानवरों का भयंकर वाला खतरा है, तो शुरू हो चुका है सुंगरों का आतंक। ये देखिए, तो सुंगर जो अपने सींगों से निकालते हैं ना, ये देखो, ये पूरा कुछ ऐसा है जैसे ऐसा लग रहा है कि यहाँ जंगल में किसी ने हल लगाया होगा। ये देखो, यहाँ पूरा, यहाँ काफ़ी भयंकर जंगली सुअर रहते ज़्यादातर। देखो, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना तो ऐसे और भी खतरनाक वाला जंगल देखने को मिलेगा। ये देखा, तो भाई अपने पहाड़ों में जो आनंद है ना, सच में इन पहाड़ों के इन खूबसूरत जंगलों के बीच में है। लेकिन थोड़ा तो गांव की जो महिलाएं होती हुई आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में, पत्तियां उठाती हुई है। तो जो ये पत्तियां है ना, ये रहती है बांज के पेड़ों की पत्तियां, और ये सूख जाती है। तो इन्हीं पत्तियों को ना गाय भैंसों का बिछोना होता है, तो इतनी दूर आते हैं वो पत्तियां लाने के लिए। तो हमारे साथी लोग आनंद से जा रहे हैं। आज हम ना एक नए गाँव का भ्रमण करने जा रहे हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे खूबसूरत स्थान पे जहां ना चारों तरफ आपको ना प्यारे से जंगल और भी आकार की घाटी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे। और इन ऊंचे पहाड़ों के ठीक नीचे देख सकते हैं हमारे पहाड़ों में गांव कैसे बसे रहते हैं। ये देखिए, तो ये है जी ग्वास गांव। और ग्वास गांव तक अभी रोड पहुंची है, और यही रोड जो पहुंचेगी हमारे गाँव में टच होगी। और ठीक सामने पे है चोपता धार। यहाँ से हम चोपता होकर के कार्तिक स्वामी के डांडे भी जा सकते हैं। और यहाँ देखिए ये कुछ इस प्रकार से, और जो अभी हम आ रहे हैं ना इस जंगल से होकर के आ रहे हैं यहाँ से। तो हमारे पटा जी भी चले गए हैं, और यहाँ से अब हमको उतराई जाना है। तो पहली बार मैं भी आ रहा हूँ इस गांव में। फिर इस समय उतराई और वापसी में फिर चढ़ाई, और ऊपर से तेज वाली धूप। लेकिन हवा है नहीं, हवा से पता नहीं चली धूप भी है। तो ग्वास गांव के ठीक ऊपर पे देखिए खतरनाक वाला चट्टान है, और उसके ठीक नीचे ग्वास गांव है। तो यहाँ मैं आज पहली बार आ रहा हूँ। और गांव के ठीक नीचे ना लोगों की गौशाला भी है। और अधिकतर जो घर है ना यहाँ सारे पत्थर के बने हुए हैं। देखिए, अच्छे प्यारे प्यारे पुराने वाले घर। और मैं जा रहा हूँ हप्पी के घर पे, और हप्पी का घर जाने का ये वाला रास्ता है। बहुत बड़े
जब तक पूजा अर्चना होती तब तक हम ना गुआस गांव में होकर के आते हैं। और यहाँ रिश्तेदारी निभा के देखो कितने बड़े प्याज की डाली हो रही है। तो हम जा रहे हैं, पीछे से राकेश बुला रहा है, तो रिश्तेदारी निभानी पड़ती है। जब नज़दीक है तो जाना भी जरूरी पड़ता है। अगर उनको पता चलेगा कि यहाँ पे आए तो फिर वो भी नाराज़ हो जाएंगे। तो इसलिए ठीक है, नज़दीक आ रहे तो मिलना अच्छा होता है। इससे क्या होता है, रिश्तेदारी बनी रहती है। बोला क्या और क्या था। अरे देखिए रास्ता, देखो बोटिया कुत्ता देखो कैसा भूख रहा हुआ से। ये इसने बाग मारे बल 4 इसको कोने 4 बाग, 4 घायल भी हो रखे। 4-5 है इनके सामने जरा। देखो कितने आसानी से ये ना पहाड़ों पे चली जाती है और चढ़ने के लिए अला रखे। इतने खतरनाक जगह पहुँच यार। यहाँ पे देखिए इतना खतरनाक कुत्ता कितना शांत से सो रखा है। तो ये मेन गांव है ग्वास का, और ग्वास गांव से जो रोड आ रही है वो सामने पे है। तो गांव में ना जो सुकून भरा माहौल के साथ साथ जो घर का आनंद है ना, सुकून भरा जिंदगी, ये पुराने वाले घरों में ये देख। तो दीदी के घर पे आया था और दीदी ने मुझे ना पता था मैं क्या बेच करके दिया है, ये है झंगोरा। तो माता जी बोलती थी कि यार झंगोरा की ढूंढ में जाओ, और दीदी ने मुझे ना झंगोरा दे दिया। और आज माता जी भी खुश हो जाएगी कि झंगोरा लेकर के आ गया। और ये झंगोरा होता है जी हमारी जो भैंस होती है, गाय होती है, उसके पीने का, यानी जैसा हमारा खाना होता है वैसे उनका भी ये खाना ही है। तो चलो कंधे में उठा करके ले चलते हैं। चढ़ाई का रास्ता भी है। और अभी जो खाना होगा हमारा आज का वो होगा जंगल में। तो एक्चुअली क्या था आज कि यहाँ जीजा जी में ना जो छल पूजन होता है ना, छौल की पूजा आई थी। और बोला राकेश ने मुझे बोला चले हमारा 1 पंथ 2 काज हो गए हैं। आराम से चलना पड़ेगा। आराम से। तो हम आ रखे हैं आज ग्वास में, और ग्वास में थी यहाँ छल पूजा। तो छल पूजन का जो खाना बन रहा है यहाँ पे बन रहा है। देखिए ये कुछ इस प्रकार की चुल्ली लगाई जाती है और खाना बन करके तैयार हो चुका है। और साथ में अपना दाल की तैयारी वहाँ पे हो रही है। और यहाँ पे खाना इसलिए बनाया जाता है तो बाकी पानी की पूरी पूर्ति है, तो इसीलिए यहाँ पे बनाया जाता है। पूरे गाँव वाले का जो छल पूजन होता है यहाँ पे होता है। तो आज हम पहली बार आ रखे हैं दूसरे गाँव में छल पूजन की खाना खाने के लिए। तो ये देखिए पूरा प्यारा सा जंगल भी है, और अब थोड़ी देर बाद हमारा खाना भी आरम्भ होगा। तो अपना दीपू बुला को तो ज्यादा ही भूख लगी, मुझे इतनी ज्यादा भूख लगी है। ये देखिए तो कुछ ऐसे थोड़ा निकाल रहे हैं रोटी में। तो भूख भी लगनी है। बोला कितने बज गए, 2:30 बज गए। ये देखो अब भाई पूजा अर्चना होगी संपन्न, उसके बाद हमारा खाना तो बन चुका है, बस खाना खाने की तैयारी रह जाएगी। तो भाई दिन के 3 बज चुकी है और अब जा करके अपना खाना खाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और अपना खाना तो यहाँ पे आ चुका है, ये देखिए। तो मैं यहाँ पे खाना खा लेता हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपको सीधे खाना खाने के बाद। तो भाई खाना खाने के बाद अब ना मैं फिर इंटरव्यू हो चुकी है, और ग्वास गांव से विदा लेकर के अब चलते हैं अपने घर की ओर। और सच में आज यहाँ पे जो खाने का आनंद आया ना, शायद इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। मेरे पास अभी ना ये पूरा कट्टा है। तो ये जितने आदमी हैं ये सारे अपने YouTube फैमिली के मेंबर्स हैं, और ये अपनी वीडियो को हमेशा देखते रहते हैं। तो इसीलिए आज इनका न्योता मिला, तो आज मैं इनके गांव में पहुंच चुका था। तो चलते हैं अब अपने घर की ओर। खाना खाने के बाद ना अब चलते हैं अपने घर की ओर, और अपनी पूरी YouTube फैमिली से विदा लेने के बाद कसम से मज़ा आ गया आज खाना खाने का। और YouTube फैमिली के मेंबर से मिल भी चुका हूँ। और भाई लोग यहाँ पे कैसा लगा आज का खाना? नहीं कोई बात नहीं बहुत आनंद आया यार। और दूसरी बात क्या है, जंगल का आनंद। ये देखो